नमस्कार साथियों। मैं धीरेन्द्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं करियर विथ डीके। साथियों, कल मैं लाइव सेशन के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी देने का प्रयास किया था, लेकिन वो सेशन इतना गंदा रहा, मतलब नेटवर्क की वजह से, और हम रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि पूर्णिया और भागलपुर में बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है। हम बांका से गए थे अररिया काउंसलिंग कराने के लिए और वहाँ के साथियों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हम वीडियो को देर नहीं करेंगे क्योंकि उधर से आए और लगभग 500 किलोमीटर 250 किलोमीटर अप डाउन, मतलब जाना और अप और डाउन, फिर 250 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर के सफ़र के बाद काफ़ी थक गए और देर रात पहुँचे, तो हम वीडियो नहीं बना पाए। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जितने लोग हमको पर्सनल पर मैसेज किए थे, ठीक है, अब सबको कॉल करके हम जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, तो इस वीडियो को आप लोग जितने भी लोग हैं देख लीजिए, और बाद में हो सकता है हम तो सबको कॉल करके फिर बात भी कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे डीवी के लिए जाना है, क्या करना है, पूरा प्रोसेस हम बहुत संक्षेप में प्रयास करेंगे, आप लोग को बता देंगे, और ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आप एक जेन्युइन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका डीवी बिल्कुल ही सब अच्छे से होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। वहाँ जाइए, सबसे पहले आपको एंट्री के लिए अटेंडेंस बनवाना पड़ता है। वहाँ पे ओरिजिनल आधार कार्ड और ओरिजिनल एडमिट कार्ड देखा जाता है, फिर आपको रिटर्न कर दिया जाता है, और वहीं पे आपको ये बता दिया जाएगा कि 5 काउंटर जो हर एक डीआरसीसी में बना हुआ है। देखिए, हमारे पास माइक नहीं लगा हुआ है, हो सकता है आवाज़ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, लेकिन मतलब कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि चार्ज नहीं था और ज़्यादा लेट भी करना वो कहीं से उचित नहीं है। तो आपको बताते हैं, वहाँ से जैसे हर एक डीआरसीसी में 5 को काउंटर बना है, तो आपको वहाँ पे बता देगा कि कौन से काउंटर में आपका 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर, और वहाँ पे आपका मतलब लेगा, फोटो भी लेगा, कैमरा में कैप्चर करेगा आपका तस्वीर, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप बगल में जाइएगा, वहाँ टेबल पर होगा बायोमेट्रिक, बायां अंगुली का जो बायां हाथ का जो है ये थंब, ये आपसे लेगा, आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। और जो काउंटर पर आपको जाने के लिए कहा जाएगा, उस काउंटर पर आपको चला जाना है। जाके देखिए क्या क्या आपसे मांगेगा। सबसे पहले आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। कैसे मांगेगा? जिस सीक्वेंस में आपका वाटर मार्क आया है उसी सीक्वेंस में आपसे मांगा जाएगा। आप देख लीजिए, आप अपने डैशबोर्ड पे खोलिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पर, आपका कैसे कैसे है। देखिए, जनरली सबका जिस तरह से है आप उसी तरह से डॉक्यूमेंट रखिए। और ओरिजिनल एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जैसे ही वहाँ काउंटर पर आप जाएंगे तो आपको एक पुर्जी देगा, और पुर्जी में आपको आधार नंबर और अपना मोबाइल नंबर लिख के देना होगा। वही मोबाइल में ओटीपी आएगा, फिर वहाँ पे सिस्टम में खुल जाएगा। और खुलने के बाद सबसे पहले आपको अपना जैसे आधार कार्ड सबसे पहले आपको दिखा होगा, सबसे पहले आधार कार्ड जाएगा। और जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उसके लिए आधार कार्ड के बाद तुरंत सारा ओरिजिनल की बात हम कर रहे हैं, जो ओरिजिनल आपसे मांगा जाएगा, तो ओरिजिनल आपसे मांगा जाएगा पहले एनसीएल या ईडब्ल्यूएस में, जो है ईडब्ल्यूएस या फिर जो एससी वगैरह में आते हैं उन लोग से मांगा जाएगा जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। उसका ओरिजिनल क्या होता है? वही जो आप ब्लॉक से बनवाए हैं, जो पीडीएफ आया है उसी को लेमिनेशन करा लीजिए, नहीं भी कराइएगा फिर भी वो अपने आप में ओरिजिनल है, ठीक है। अब बात रही उसके बाद क्या मांगा जाएगा। उसके बाद जैसे बिहार के जो लोग हैं, आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा आपसे कि आप अपना आवासीय निकालिए। तो आप उसी सीक्वेंस में सबसे ऊपर में आपको आधार कार्ड रखना है, फिर आपको एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस या जाति रखना है जो बिहार के हैं। उसके बाद आपको आपका निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके बाद आपसे मैट्रिक का कागज मांगा जाएगा। तो मैट्रिक का आप जो अपलोड किए हैं, बहुत कोई मार्कशीट अपलोड कर दिए हैं, बहुत कोई सर्टिफिकेट किए हैं, तो आप अगर सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना है। अगर आप मार्कशीट अपलोड कर दिए तो आपको मार्कशीट देना है, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे घबराना नहीं है। और मैट्रिक जैसे ही आपका वहाँ पे देखेगा सब कुछ ठीक, मतलब सही रहेगा, उसके बाद आपसे सीटेट का मांग लिया जाएगा। तो आप सीटेट का जो अपलोड किए, अगर आप मार्कशीट अपलोड किए तो आप मार्कशीट दीजिए ओरिजिनल। अगर आप क्या कहता है कि सर्टिफिकेट अपलोड किए तो आप सर्टिफिकेट दीजिए। और ओरिजिनल का मतलब वही जो डिजी लॉकर पर वेरीफाइड है, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट में रहे, रंगीन में रहे। आप हो सके समय पहले भी, जिसके पास कल जिसका काउंसलिंग होना है, परसों होना है, जो भी ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ सबको, चाहे जाति आवासी क्यों ना हो, सबको आप क्या करा लीजिए, लेमिनेशन करा लीजिए, ठीक है। तब आप सीटेट की बारी आ गई। सीटेट के बाद आपसे क्या मांगा जाएगा? तो जैसे ही सीटेट का कंप्लीट होगा आपसे तुरंत मांगा जाएगा इंटर का आप दीजिए। तो आप अगर इंटर का अगर सर्टिफिकेट अपलोड किए सर्टिफिकेट दीजिए, अगर आप मार्कशीट अपलोड किए हैं तो उनको मार्कशीट दीजिए। और उसके बाद आपसे फाइनली मांगा जाएगा डीएलएड का, ठीक है। तो और जो ग्रेजुएशन के आधार पर डाले हैं उससे हो सकता है ग्रेजुएशन भी मांग लिया जाए अगर आपका वाटर मार्क आया है। तो कहने का मतलब है मोटा मोटी जो भी था, जो वाटर मार्क जैसे ऊपर से नीचे है उसी तरह आपसे सबसे पहले से सबसे बाद मांगा जाएगा।
इससे आगे वहाँ पे कुछ नहीं होना है। वो जब मांग लिया जाएगा, सारा वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तब आपसे मांगे जाएगा वाटर मार्क का फाइल। चूंकि तब अगर आपका डीवी जैसे सक्सेस होता है, सब कुछ कागज सही रहता है, तब ना आपसे वाटर मार्क मांगा जाएगा फाइल रखने के लिए। तो उसके बाद वाटर मार्क, देखिए बहुत से जो डीआरसीसी ऑफिस में है अपना अपना सिस्टम लगा, लेकिन हम लोग से अररिया में क्या क्या लिया गया था ये तो दिखाने वाली बात होगी ओरिजिनल। अब लेने वाली बात होगी कि लेना आखिर में वहाँ देना क्या है। तो हम लोग से जो है ना जितना वाटर मार्क था, सबका वाटर मार्क जो आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है लोगों के साथ वाला, वही वाटर मार्क है। तो उसका जितना कागज वाटर मार्क में आया है उसका जेरोक्स, और उसके अलावा क्या लिया गया, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का जेरोक्स, उस पर भी सब पर अपना सेल्फ अटेस्टेड साइन, और 3 फोटो आप लोग पहले से ही आप लोग को पता ही है। तो इसके अलावा हम लोग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया। एक ही फाइल हमसे लिया गया, और लगभग ऑलमोस्ट 15-20 जिला में, 25 जिला में लगभग एक ही फाइल लिया गया वाटर मार्क का। और वाटर मार्क के अलावा बैंक, पैन कार्ड अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आप दे दीजिए, ठीक है। तो वाटर मार्क जो भी आपका है, उसके अलावा क्या हमसे लिया गया, तो बैंक का जो अकाउंट है उसका जेरॉक्स कॉपी, और उसके बाद पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी, और 3 फोटो। इसके अलावा कुछ नहीं। आपको रिसीविंग देगा, 2 रिसीविंग देगा, बायां साइड में आपका नाम लिखा होगा, वहीं पे साइन करना है, दोनों पर साइन करके दे देना है। फिर वहां अधिकारी का साइन होगा, एक रिसीविंग वहां पे रह जाएगा, एक आपको दे दिया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब बाकी जो रहा कि वाटर मार्क ब्लर है, कोई तरह का मतलब दिक्कत है, जैसे नाम वगैरह में जो भी एरर वगैरह था उसको रोका जा रहा था डीवी में। अगर आप एक कैंडिडेट है और आप ही के नाम में अगर कुछ त्रुटि है तो एफिडेविट के बाद भी उसको रोका गया था। हालांकि उसको यह आश्वासन दिया गया था कि आपका डीवी 1 से 2 घंटे के बाद डीएम साहब तक हम लोग पहुंचा दिए इस बात को। वहां से आदेश आने के बाद जो भी वहां से गाइडलाइन दिया जाएगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। बाकी आपके माता पिता के नाम में कुछ भी त्रुटि है आपको पहले से ही पता है, हम जानकारी दिए भी थे कि आप अगर एफिडेविट लगवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी अगर किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट से आपको पता नहीं चलता है कि हमारे डॉक्यूमेंट क्या दिक्कत है, लेकिन उनको पता चल जाता है, तो डाउटफुल में डालना इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको डीवी से बाहर कर दिया जाएगा, बल्कि आपको फिर से मौका दिया जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अपलोड करने के बाद आप फिर से पुनर्डीवी करा पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जल्द से मैं वीडियो अपलोड करना है, आप लोग ज़्यादा घबराए नहीं, ठीक है। आप अपने साथ एक और एक्स्ट्रा फाइल चाहे तो रख सकते हैं। अगर आपसे 2 मांग दिया जाए तो आप दे दीजिएगा, वहाँ आपको भरपूर समय मिलता है, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट थोड़ा देर के लिए गड़बड़ा रहा है तो आपको हटा दिया जाएगा, एकदम समय देगा। इस बार बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बात रही सब्सक्राइब करने की, वो करना ना करना वो आपका फर्ज है, हमारी मजबूरी है इसलिए आते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि हम यूट्यूबर हैं या कोई ये है, ठीक है। हम भी आप सभी अभ्यर्थियों की तरह एक अभ्यर्थी थे। जब जिस सिचुएशन में जो परिस्थिति जहाँ लेके गई वहाँ पे गए, जब आंदोलन की बारी आई वहाँ भी खड़े रहे, कोर्ट केस की बारी आई वहाँ खड़े रहे, आज चयनित हुए हैं वहाँ भी अगर अभ्यर्थियों के हित में कुछ करना पड़ता है तो करते हैं और आगे भी करते। देखिए हमारे पास माइक भी नहीं है, लेकिन वीडियो बनाना भी इम्पोर्टेंट है। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ना कीजिए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो भी चयनित हैं, जो हताश हैं, निराश हैं कि क्या होगा नहीं होगा, कुछ भी थोड़ा मोड़ा त्रुटि को लेकर के, तो उसके तक आप लोग वीडियो पहुंचा दीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा, फिर से सारा डाउट के साथ हम उसके रिगार्डिंग एक और नया होगा तो लाइव सेशन रख देंगे और वहाँ सारा समस्या का जो भी क्या उसका निराकरण हो सकता है वो सुन लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग से यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।